पर राजापन से मोही बचैयो जी। राजा बनने का शाप मत देना। आज शासक बनने के लिए लोग कितनी कितनी क्या क्या युक्ति और पाप कर रहे हैं। राजापन से हमें बचा देना महाराज, राजा मत बनाना। और साप दीजो पर राजापन ते मोही बचैयो जी। दूसरा, कीजो मत चांडाल, हमें स्वपच चांडाल भंगी, इसको इधर डोम बोलते, मत बनाइएगा। कीजो मत चांडाल मुने। और तीसरा, मत दासी पुत्र बनइयो जी। राजा बनने का शाप मत देना, चांडाल बनने का शाप मत देना, और दासी पुत्र बनने का शाप मत देना। रोष भरे मांडव्य कहे इन तीनों रूप में जइयो जी। मृत्यु लोक के वासी होके 100 वर्ष बितइयो जी। जिन तीनों से तुम घबरा रहे हो, इन्हीं तीनों रूपों में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा 100 वर्ष के लिए। अब तो साप शीश धरि धर्मराज पुनि। धर्मराज जी ने साप को शिरोधार्य किया और फिर प्रार्थना करने लग गए। साप शीश धरि धर्मराज पुनि बिनती दीनी ठान ली। जिनके सन्मुख घुटने के जम पकड़े कान। बच्चे का सुधार कर देता है। उस चोर ने कहा था कि जिस दिन मैं पहली बार दवा चुरा करके लाया, उसी दिन अगर एक तमाचा जड़ दिया होता इसने, तो आज मैं चोर और डाकू बनकर के औरों का और अपना बुरा करने वाला नहीं होता। तो बच्चों की गलती पर माता पिता तमाचा भी जड़ देते हैं, और जब बच्चा भयभीत होकर के और कबूल कर लेता है कि हाँ मुझसे भूल हुई है और आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगा, हिलकी ले लेके रोने लग जाता है चोट से, तमाचा से, तो माता पिता फिर पुचकारते भी हैं, अच्छा चुप रहो, अब से ऐसी गलती नहीं करोगे ना। बोले नहीं, ले मिठाई ले ले, उसकी प्रिय वस्तु देकर के फिर उसको मना भी लेते हैं। ये नीति की बात है। इसको गोस्वामी जी ने मानस में लिखा। नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाव, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाव। शासत करी पुनि करई पसाऊ, शासत करी पुनि करई पसाऊ। हे नाथ, प्रभुओं का, गार्जियनों का, शासकों का ऐसा स्वभाव होता है कि भूल पर पहले शासत करते हैं, दंड देते हैं, निग्रह करते हैं, और फिर भूल कबूल कर लेने पर अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा के वादा करने पर फिर करें पसाओ। पसाओ माने प्रसाद, कृपा कर देते हैं, प्रसाद करते हैं। तो ऐसे ही औरों के लिए मैं शासक होऊंगा, लेकिन भगवान आपके लिए मैं बालक हूं। यमराज जी बोल रहे हैं, धर्मराज जी बोल रहे हैं मांडव्य ऋषि से, औरों के लिए मैं शासक होऊंगा, लेकिन आपके लिए मैं बालक हूं। मेरे द्वारा गलती हुई, आपने सांप का तमाचा लगा दिया, शासक हो गई, अब करें पसाओ, अब प्रसाद, अब कृपा करो भगवान, इस निग्रह को अनुग्रह के रूप में परिणत करो। मैं अपनी भूल कबूल करता हूं, आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगा। बलिहारी, भूल कबूल कर ली मैंने,
अब प्रभु हरहु विषाद जी, क्योंकि बड़े लोग सासत करके पुण्य देवे कृपा प्रसाद जी। द्रवित भय मुनि देख दीनता, सुन विनम्र फरियाद जी। निग्रह में किए अनुग्रह करके प्रभु को याद जी। जब विनम्र प्रार्थना की भूल कबूल करते हुए यमराज जी ने, तो मुनि को दया आ गई उनकी दीनता देख करके, और बोले कि धर्मराज, भूल सबसे होती है, लेकिन भूल कबूल कर लेने वाला कल्याण का भागी होता है, और भूल करने के बाद भी भूल कबूल नहीं करने वाला, बल्कि और भूल पर भूल करते जाने वाला, एक भूल को छिपाने के लिए और 10 प्रकार की भूल करने वाला, तो अपराधी कहा जाता है। आपने अपराध नहीं किया है जानबूझ करके, आपसे भूल हुई है। अरे नल पर गए पानी लेने के लिए, हमारा ध्यान टोटी पर था, नीचे की काई पर हमारा ध्यान नहीं था। गए और ऐसी जगह पर पांव पड़ गया कि चिकनी काई, उस पर पांव फिसल गया, हम गिर गए, चोट खा गए, तो अपराध हुआ कि भूल हुई? इसको भूल कहते हैं। फिसल जाना, जानबूझकर नहीं फिसला जाता है, अनजान में भूल हो गई, फिसल गए, ये अपराध नहीं है। लेकिन इस हाँ भूल हो गई, अब से मैं बच करके जाऊंगा, अगर ऐसी नियत कर ली तो भूल का मार्जन हो सकता। और नहीं साहब, तुम कौन होते हो मुझको समझाने वाले, मैं जो करता हूं ठीक है, तो ऐसा कहने वाला, ऐसा करने वाला अपराधी है। और उसको समझाने पर भी बात लगती नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो सुन समझी अनीति रत, जो सुन करके समझ करके भी अनीति में रत है, गलत कामों में प्रवृत्त है, उसको जो सुन समझी अनीति रत और जागत रहे जो सोए, उपदेश वो जगाई वो तुलसी उचित न हो। जो सुन करके समझ करके भी और गलत ही काम करने की टेप पकड़ रखी है, उसको समझाने की कोशिश उचित नहीं है। जो है जगा हुआ लेकिन सोने का अभिनय कर रहा है, जिसको कहते हैं कि माटिया रहा है, ऐसे को जगाने की कोशिश भी अनुचित है। अरे जो सोया हुआ है उसको नहीं जगाया जाएगा, जो जगा हुआ है और सोने का ढोंग कर रहा है उसको क्या जगाया जाएगा? वो अपराधी है। लेकिन जिससे अनजान में भूल हो गई और भूल कबूल कर लिया और अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा, जो भूल हो चुकी है उसके लिए प्रायश्चित कर लूं, ऐसी नियत वाले की तो सफाई हो जाती है। जैसे कपड़े में मैल लग गई, हम साबुन पानी लगाएंगे तो छूट जाएगी, कपड़ा साफ हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनमें कोई दाग लग गया, कोई बुराई हो गई, तो उसको साफ करने के लिए भूल कबूल कर लेना और अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा, और जो भूल हो चुकी है उसका प्रायश्चित करने की नियत, ये साबुन और पानी का काम करता है। उसकी धुलाई सफाई हो जाती है। धर्मराज जी ने अपनी भूल कबूल कर ली। तब श्री मांडव्य ऋषि ने कहा कि राजन, ठीक है, जन्मोगे 3 रूपों में, लेकिन अब इस निग्रह मैंने दंड,
और अब उसमें अनुग्रह कर रहा हूं। जब मुख से निकल चुका है कि तीनों रूपों में जन्म लोगे और 100-100 वर्ष के लिए, तो 3 रूप में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, इसमें तो क्या रियायत कर सकता हूं। लेकिन सुविधा कर देता हूं, क्या बोले, तीनों रूपन ते हरि भजियो। 3 रूप से जन्म लेकर के भी तुम धर्मराज हो, पापियों के लिए यमराज हो, धर्मात्माओं के लिए पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज हो और भक्तों के लिए भागवताचार्य हो। तो जन्म 3 रूप में लोगे, लेकिन उन 3 रूपों में जन्म लेकर के तुम घाटा वाला काम नहीं करोगे। क्या करोगे? बोले तीनों रूपन ते हरि भजियो तजियो शान गुमान जी। जिनके घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। तीनों रूपन ते हरि भजियो तजियो शान गुमान जी। सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। अब साप को अनुग्रह करने वाली बात और स्पष्ट खोल रहे हैं। हे धर्मराज जी, आप 3 रूप में जन्म लोगे, लेकिन तीनों रूप से भगवान की भक्ति करोगे। भक्ति करने के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हो, मनुष्य का शरीर मिले और हम भगवान की भक्ति करें। तो ये एक अवसर मिल गया। और सुनहु देव जग में जीवन में सबसे होती भूल जी। सुनहु देव जग में जीवन में सबसे होती भूल जी। भली बात अब बन गई, तुमने कर ली भूल कबूल जी। भली बात अब बन गई, तुमने कर ली भूल कबूल जी। भली बात ये बन गई कि आपने भूल कबूल कर ली। और अब बारी बारी अब रियायत कर रहे हैं। क्या? बारी बारी आते तो रहते बरस 300 झूल जी। बारी बारी आते तो रहते बरस 300 झूल जी। अब एक साथ त्रय रूप प्रगट भुगतइयो ब्याज और मूल जी। अब एक साथ रूप प्रगति भुगतइयो ब्याज और मूल जी। और जग को दे आदर्श चरित आचरो भक्ति और ज्ञान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। जग को दे आदर्श चरित आचरियो भक्ति और ज्ञान जी। इनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ धर्मराज जी, आपने भूल कबूल कर ली, इसलिए रियायत अब कर रहा हूं। क्या? वैसे अगर आते तो मेरे शाप के अनुसार पहले 100 वर्ष के लिए राजा बनते। 100 वर्ष पूरा होने के बाद वो शरीर छोड़ते और
फिर दोबारा 100 वर्ष के लिए जन्म लेते तो दासी पुत्र बनते। उसमें भी 100 वर्ष रहने के बाद फिर वो शरीर छोड़ करके तीसरी बार जन्म लेते तो 100 वर्ष के लिए चांडाल बनते। इस प्रकार 300 वर्ष लग जाते। लेकिन रियायत अब ये कर रहा हूं कि तुम देव स्वरूप हो। देवताओं में यह क्षमता होती है एक साथ अनेक स्थानों में अनेक रूपों से ये काम साधते हैं। तो रियायत ये कर देता हूं कि एक ही साथ तीनों रूपों में तुम जन्म लोगे। राजा भी बनोगे, दासी पुत्र भी बनोगे और स्वपक्ष भी बनोगे। और 100 वर्ष के अंतर्गत ही तीनों रूपों से 100 वर्ष एक साथ रह लोगे तो 300 वर्ष का भुगतान तुम्हारा 100 वर्ष में पूरा हो जाएगा। ये रियायत कर दी। ये निग्रह को अनुग्रह के रूप में परिणत किया और इन तीनों रूप से प्रकट होकर के और तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्वक जो सुंदर सुंदर आचरण करोगे वह और तुम्हारे इर्द गिर्द के प्राणियों का, चाहे देश भेद से इर्द गिर्द वाले हो चाहे काल भेद से इर्द गिर्द वाले हो, तुम्हारे परवर्ती लोगों को तुम्हारे इन चरित्रों से उपदेश मिलेगा। जो आज्ञा कही धर्मराज ने किए शीश पर धारण जी। मुनि के शाप को और मुनि के इस अनुग्रह को सिर पर धारण किया श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने, श्री धर्मराज जी ने। जो आज्ञा कही धर्मराज ने किए शीश पर धारण जी। समय पाए के 3 रूप में प्रगटे साप निवारण जी। कौन कौन रूप में? राजा बने, भूप युधिष्ठिर रूप वही धर्मराज जी। 5 पांडवों में से सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में अवतरित हुए। इतना सुंदर आदर्श चरित्र है कि यदि जासूसी उपन्यासों से और चरित्रहीन बनाने वाली पत्रिकाओं से और चरित्रहीन बनाने वाले चलचित्र और आपके घर के दूरदर्शन के गंदे गंदे चित्रों से फुर्सत लेकर के और अपने इन आर्ष ग्रंथों के रामायण महाभारत एवं अपने विभिन्न पुराण इनका आप अवलोकन करेंगे, मनन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पूर्वज कैसे कैसे सुंदर सुंदर आदर्श दे गए हैं। जो आज्ञा कही धर्मराज ने किए शीश पर धारण जी। समय पाए के 3 रूप में प्रगटे साप निवारण जी। भूप युधिष्ठिर रूप स्वपक्ष वाल्मीकि रूप जगतारण जी। और विदुर रूप में दासी सुत भय भक्तन कारज सारण जी। ये तीनों हैं आदर्श अनुपम अपने अपने स्थान जी। सन्मुख उठने टेक जमराज हूँ पकड़े कान जी। तीनों हैं आदर्श अनुपम अपने अपने स्थान जी। इनके सन्मुख घुटने की जमराज हूँ पकड़े कान। मांडव्य चरित्र है अतिशय अद्भुत को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। मांडव्य चरित्र है अतिशय अद्भुत को कर सके बखान जी। इनके सन्मुख घुटने की जमराज हूँ पकड़े कान जी।
श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तीनों आदर्श हैं, हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, हमारे लिए आलोक स्तंभ हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। युधिष्ठिर जी का चरित्र कितना उदात्त, कितना अपनाने योग्य है। जिस दुर्योधन ने इनका सर्वस्व अपहरण करके जंगल में निकाल दिया है, शर्त लगाई है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगत के आओ तब तुम्हारा हिस्सा देंगे, और उसमें भी अज्ञातवास की वर्ष भर की अवधि में यदि पहचान लिए गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास। श्री हरे नमः। बेचारे पांडव गरीब में जंगल में गुजारा कर रहे हैं, झोपड़ी बना करके, और वहां इन 5 पांडवों की और कुंती माता की छाती पर कोदो धरने के लिए, छाती में कील ठोकने की भावना से इनको चिढ़ाने के लिए अपना लाव लश्कर लेकर के गया। चलो वहां पिकनिक करेंगे, वनभोज करेंगे। वो सतुआ खाते हुए दिखाई पड़ेंगे और वहां 56 भोग खाएंगे। इंद्र से दुर्योधन का यह अन्याय नहीं सहा गया। इंद्र ने चित्रसेन नाम के गंधर्व को भेजा, जा दुर्योधन को उसके समस्त सहायक और उसके परिकरों समेत बंदी बनाकर घसीट कर ले आओ। जैसे जानवरों को रस्सी में बांधकर घसीट कर लोग ले जाते हैं। चित्रसेन आया और पूरे परिकर समेत दुर्योधन को बांध करके और घसीट कर ले जाने लगा। लोगों ने कहा, उसके पक्ष वालों ने कहा, हाय अब तो हम गए, अब क्या करना चाहिए? अरे कहा कि युधिष्ठिर भैया के यहां खबर भेजो। दुर्योधन ने कहा कि उसके यहां खबर भेजे जिसकी छाती पर कोदो धरने के लिए हम आए थे, और उसके यहां हम अपनी प्राण रक्षा की खबर भेजे और उससे मदद मांगे, इससे तो डूब के मर जाना हमारा अच्छा रहेगा। ये अभिमानी है ना। दुर्योधन की नीयत नहीं थी कि युधिष्ठिर से मदद मांगी जाए। विश्वास तो था कि अर्जुन अपना गांडीव धनुष खींच करके खड़ा हो जाएगा तो एक नहीं 100 चित्रसेन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन अभिमान के मारे, कहते हैं रस्सी जल जाती है मगर ऐंठन नहीं जाती है। दुर्योधन को मंजूर नहीं था, लेकिन उसके साथ वालों ने कहा कि इस अभागे के साथ हम क्यों मरे। खबर कर दी युधिष्ठिर जी के यहां। संयोग से युधिष्ठिर कुटिया के भीतर थे, आगे भीमसेन बाहर। कहा गया कि भैया दुर्योधन अपने परिकर समेत, बहु बेटियों समेत बंदी बनाकर घसीटते हुए ले जाए जा रहे हैं चित्रसेन के द्वारा। अब आप भाई हो, जरा चलकर मदद करो, उनको छुड़ा लो। भीमसेन ताली बजाकर उछल पड़े, बिन औषधि व्याध विधि खोई, अच्छा हुआ हरदी लगी ने फिटकिरी चढ़ गो चोखो रंग, दुश्मन गए रसातल में। भोजपुरी में तेलहंडा कहते हैं, गोइलन तेलहंडा में। भीमसेन खुशी मनाने लगे। तब तक भीतर से युधिष्ठिर ने पूछा, भीम किस बात की खुशी मना रहे हो? अरे भैया मत पूछो, दुश्मन गए तिलहंडा में, गए दुश्मन रसातल को। कौन दुश्मन? बोले दुर्योधन इत्यादि। कैसे? पूरा ब्यौरा सुनाया। आए थे कि तुम सत्तू खा करके गुजारा कर रहे हो, हम 56 भोग तुम्हारे सामने खा रहे हैं, हमारी छाती पर कोदो धरने आए थे। फिर कहा कि
देवराज इंद्र की आज्ञा से चित्रसेन नाम का गंधर्व आया और परिकर समेत बंदी बनाकर घसीट करके ले जा रहा है। तो हमें सताने वाला, हमको निर्वासित करने वाला शत्रु गया, इस बात से की खुशी मना रहा हूं। भैया युधिष्ठिर ने डांट दिया, भीम युधिष्ठिर का भाई होकर के तेरा इतना नीच विचार कैसे हुआ? कुंती का पुत्र होकर के तुम्हारा इतना नीच विचार क्यों हुआ? भरत का वंशज होकर के तुम्हारा इतना नीच विचार कैसे हुआ? भारत के रहने वाले, भारतीय कहला करके, भारत मने भा दीप्तो रत, जो प्रकाश का पुजारी है, और तुमको उल्लू की तरह अंधकार कैसे प्रिय लगने लगा भाई? तो भीमसेन कहते हैं कि क्या दुर्योधन को अपना दुश्मन नहीं मानूं? अरे कहा कि हम 5 भाई पांडव हैं, वे 100 भाई कौरव हैं, हम आपस में टकराएंगे हिस्सा बखरा के लिए, तो वे 100 हैं, हम 5 हैं, लेकिन हम में किसी के ऊपर अगर तीसरा कोई आकर के आक्रमण करेगा तो हम दोनों मिलकर 105 माने जाएंगे भैया। और दुर्योधन की बेटी नहीं, युधिष्ठिर की बेटी का अपहरण हो रहा है। दुर्योधन की बहू हमारी बहू है, हमारा भाई है, हमारे बड़का बाबूजी का बेटा है। खुशी मत मना भीम, जाकर के छुड़ा करके ला। अर्जुन जल्दी जा। अर्जुन ने आकर के, बलिहारी अर्जुन ने आकर के चित्रसेन से कहा कि चित्रसेन छोड़ दे। चित्रसेन ने कहा कि अर्जुन मैं तुम्हारा मित्र हूं जरूर, लेकिन मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूं, मैं सेवक इंद्र का हूं, स्वामी की आज्ञा से आया हूं। ये पापी तुम्हें सताने के लिए आया था, इसके बंदी बना लिए जाने पर तुमको खुशी होनी चाहिए, तुम छोड़ने का आग्रह कैसे कर रहे हो? तो कहा कि मेरे भैया युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं। अरे एक बार पूर्व जन्म में जो भूल हो गई, बार बार भूल होती रहेगी। अपने जीवन की हर क्रिया को, हर भावना को, हर वाणी को धर्म की कसौटी पर कस करके पालन करते हैं। उन्होंने आज्ञा दी है हम आपस में टकराएं तो वो 100 और हम 5, और हम दोनों में से किसी पक्ष के ऊपर कोई तीसरा आक्रमण करता है तो हम 105 माने जाएंगे। हम भाई हैं, चचेरे हैं तो क्या, हम भाई हैं। और हमारे भैया ने कहा है कि दुर्योधन की बेटी हमारी बेटी है, दुर्योधन की बहू हमारी बहू है। दुर्योधन की लाज जाएगी तो मेरी लाज गई मानी जाएगी, छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं तो इंद्र का सेवक हूं, मैं इंद्र की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो, और मेरे स्वामी मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। दोनों में युद्ध हुआ और चित्रसेन को हारना पड़ा। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा उसकी गति अवरोध कर दी, वो लेकर नहीं भाग सका और छुड़ा करके लाए। इसी ग्लानि में छुटने की खुशी जितनी हुई, औरों को तो खुशी हुई, लेकिन दुर्योधन को इतनी ग्लानि हुई कि कहा कि अब मैं तालाब में डूबकर मरने जा रहा हूं। जिसको मैं सताने आया था और उसने मुझको छुड़ाया, लाज के मारे मैं डूब मरने जा रहा हूं। छोड़ो उसके पाप को, क्या देखना है? युधिष्ठिर का यह उच्च विचार देखिए। एक और घटना बता दूं। एक बार वन यात्रा में माता कुंती को प्यास लगी, कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगता था कंठ सूख जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि भैया जा पानी कहीं से लाओ। युधिष्ठिर गए, निर्मल अगाध शीतल मधुर जल का सरोवर लहरा रहा है। ज्यों पानी लेने के लिए लपके, तब तक आवाज आई, इस सरोवर और इसके जल पर मेरा अधिकार है।
मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना हाथ मत लगाना, नहीं तो जान से हाथ धोगे। सहदेव आतुरता के मारे सुनी अनसुनी कर हो गए। युधिष्ठिर ने भेजा कि नकुल तू जा। कहां रह गया सहदेव? नकुल आए, उनका भी वही हाल। अर्जुन को भेजा, अर्जुन जा, अर्जुन का भी वही हाल। भीम गए, भीम का भी वही हाल। अंत में युधिष्ठिर ने कहा कि बात क्या है? मैं अनुशासनहीन व्यक्ति नहीं हूं, मुझे गुरुजी ने अनुशासन में रहना, धर्म पालन करना सिखाया है। सत्यम वद धर्मम चर। ठीक है, मैं आपको संतुष्ट करके जल लूंगा। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? युधिष्ठिर ने प्रश्नों का समीचीन उत्तर दिया। यक्ष प्रसन्न हो गया और बोला, युधिष्ठिर तुम सचमुच में धर्मराज हो। महाभारत में यह प्रसंग पढ़ने योग्य है। युधिष्ठिर तुम सचमुच में धर्मराज हो, तुमने उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर लिया, अब मैं सुविधा दे रहा हूं। इन 4 मरे हुए भाइयों में से जिसको को एक भाई को जिंदा कर सकता हूं। किसको जीवित करूं? बोलो, निर्णय लो। कुछ सोच करके श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि नकुल अथवा सहदेव में से किसी को जीवित कर दो। श्री हरे नमः। यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर इतने विचारवान होकर के और तुम ये विचारहीन मांग क्यों कर रहे हो? बोले क्यों, मेरे मांग में विचारहीनता क्या है? कहा कि अर्जुन और भीम सरीखे सुयोग्य पराक्रमी भाइयों को नहीं जीवित करने की बात कर रहे हो। नकुल और सहदेव में से किसी एक को जीवित कर दो। वे जीवित हो जाएंगे तो तुम्हारा कौन सा काम बना देंगे? उनमें क्या रखा है? अरे भीम अथवा अर्जुन में से किसी एक को जिला ले। नकुल सहदेव में क्या रखा है? नकुल और सहदेव में से किसी एक को जिलाने की बात क्यों कर रहे हो? क्या प्यारा उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। बोले कि इसलिए कि हम एक बाप के 5 बेटे जरूर हैं, लेकिन मां 2 हैं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर भीम अर्जुन, माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव। तो कुंती माता का एक पुत्र युधिष्ठिर जीवित है, तो एक पुत्र माद्री का भी जीवित होना चाहिए। दोनों माताओं को सपूती होना चाहिए। वो यक्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। कहा कि मैं अभी भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि देखे तुम्हारे मन में अपने पराये का भेद तो नहीं आता है। तुमने अपनी मां को पुत्रवती स्वयं जीवित रह करके बनाया और इन नकुल और सहदेव में से किसी एक को जीवित करने की बात करके माद्री नाम की अपनी छोटी मां को भी पुत्रवती बनाए रखने का संकल्प किया। तुम्हारा यह महान विचार देखकर मैं प्रसन्न हूं और ले अब तेरे 4 भाई जीवित हो रहे हैं। 4 भाइयों को जीवित कर लिया। यह आदर्श कहां मिलेगा? विश्व के किस कोने में मिलेगा जी? श्री विदुर जी महाराज का और श्री वाल्मीकि जी का जो आदर्श प्रतिष्ठित हुआ है। वाल्मीकि जी 2 हुए हैं। एक वाल्मीकि रामायण लिखने वाले आदि कवि, वो ब्रह्मर्षि थे, वो त्रेता से भी पहले के हैं। और ये वाल्मीकि जी जो धर्मराज के अवतार हैं, ये स्वपक्ष मने भंगी कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इतना पवित्र जीवन है कि युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में हजारों जटाधारियों के, तिलकधारियों के भोजन करने पर भी जो शंख नहीं बजा था भगवान का, और वो वाल्मीकि स्वपक्ष के भोजन करने पर बजा है। कथा भक्तमाल में प्रख्यात है। संभव है क्रम में आएगी कथा, इस बार नहीं तो अगली बार, अथवा जैसी प्रभु की इच्छा। अस्तु, अब ये तीनों हैं आदर्श अनुपम। कौन कौन? युधिष्ठिर, विदुर और स्वपक्ष वाल्मीकि। ये तीनों हैं आदर्श अनुपम,
अपने अपने स्थान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। ये तीनों हैं आदर्श अनुपम अपने अपने स्थान जी। अब सिंहावलोकन न्याय से मांडव्य चरित्र है अतिशय अद्भुत। क्या अद्भुतता है? सिपाहियों ने निर्दोष ऋषि को दोषी साबित किया, उन पर कोई रोष नहीं, और राजा ने बिना विचारे सूली का दंड दिला दिया, उस पर कोई रोष नहीं। और कौशिक ब्राह्मण के शरीर से लगकर सूली थोड़ी हिल गई तो उसको सूर्योदय होते ही प्राणांत का शाप। और फिर यमराज जी के यहां जाकर के यमराज जी को शाप। एक तरफ तो क्षमा की हद दिखाई पड़ती है तो दूसरी तरफ रोष पराकाष्ठा पर दिखाई पड़ रहा है। तितिक्षा पराकाष्ठा की है, सूली जैसा दंड भी सह गए, आ उफ तक नहीं किए, और थोड़ी सी हिलने से पीड़ा हुई तो इसे व्यथा मान लिए। अब इससे हमको क्या मिला? रे मन मुनि मांडव्य चरित पर कीजिए जरा विचार जी। भजन तितिक्षा क्षमा अनुग्रह निग्रह अगम अपार जी। एहिमिस महिमा पातिव्रत्य की प्रगट भई संसार जी। विदुर युधिष्ठिर वाल्मीकि सम भयउ भक्त अवतार जी। संत क्रिया जग हित कर, संतों की हर क्रिया कल्याण करने वाली होती है। साधुते हो ही न कारज हानि। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, तो संत क्रिया जग हित कर, इनको श्राप होए वरदान जी। इनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। संत क्रिया जग हित कर, इनको शाप होए वरदान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। ये चरित्र भक्तमाल में है, महाभारत में है और विभिन्न पुराणों में है। श्री भागवत महाभारत में चरित लियो विस्तार जी। सुने गुने और करे आचरण, तो भव से बेड़ा पार जी। गुरुमुख सुने दास नारायण, भक्तमाल श्रुति सार जी। तो क्या हो? बोले कि रीझे संत अनंत नेह निधि, और पावे प्रभु को प्यार जी। बचन कर्म मन चरण शरण लही, बचन कर्म मन चरण शरण लही, भजिए भक्त भगवान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। बचन कर्म मन चरण शरण लई, भजिए भक्त भगवान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने
मांडव्य जी महाराज की जय, श्री धर्मराज जी महाराज की जय, श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जय, श्री विदुर जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। आज पूर्वान्न वाले सत्संग में लोगों को सुखी किया, वो मंदाकिनी गंगा अब भी वहां के प्राणियों को सुखी करती है। दूसरी घटना, पतिव्रता शैव्या शांडिली के पति को शाप दिया मांडवी ऋषि ने, ये सूर्योदय होते ही उसका प्राणांत होगा। शांडिली ने सूर्योदय होना रोक दिया तो माता अनसुईया ने उन्हें समझा करके सूर्योदय होने दो देवी, एक अपने सौभाग्य सुख के पीछे सारे विश्व को दुखी करना ठीक नहीं है, तुम्हारे पति को मैं पुनर्जीवन दान करूंगी। और किया। इस प्रकार से दोबारा विश्व का संकट टाला इन्होंने। अब माता अनसुईया के जीवन की तीसरी घटना, ये बड़ी प्रख्यात है। एक समय मुनि नारद जी ने अद्भुत खेल रचाया, एक समय मुनि नारद जी ने अद्भुत खेल रचाया, उमा रमा ब्रह्माणी को घर घर जाके उकसायो महतारी। नारद मुनि की बात जगी, स्पर्धा तीन नूर भारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए, यह कथा अनोखी परम सती अनसुईया की अति प्यारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए, आप बनी महतारी। यह कथा अनोखी परम अनसुईया की अति प्यारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए, आप बनी महतारी। एक बार देवर्षि नारद जी ने उमा रमा ब्रह्माणी को जाकर उसका दिया, कहीं उसका दिया कहते हैं, कहीं उकसा दिया कहते हैं, छेड़ दिया, प्रेरित किया। आप लोग पतिव्रता कहलाती हो, ठीक है, लेकिन पतिव्रताओं में इस समय शिरोमणि स्थान अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी का माना जाता है। उमा पार्वती शंकर जी की पत्नी, रमा लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी, एवं ब्रह्माणी परमेष्ठी पद आसीन ब्रह्मा जी की पत्नी। तीनों से जाकर नारद जी ने ऐसा कहा, आप पतिव्रता हो ठीक है, लेकिन पतिव्रताओं में शिरोमणि स्थान इस समय अनसुईया जी का माना जा रहा है। तीनों तमक गई हैं, लोक में मानी जाती होंगी, हम लोक में नहीं हैं, हम परलोक में। भूतल में मानी जाती होंगी, हम भूतल में नहीं हैं, हम ब्रह्मांड के शीर्षस्थ स्थान पर हैं। हमसे बढ़ चढ़ करके कैसे हो जाएंगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि नारद जी ने ये झगड़ा क्यों खड़ा कर दिया।
तो इसका उत्तर हमें जैसा सुनने समझने को पढ़ने को मिला है, नारद जी अपने मन से कुछ भी नहीं करते। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, हरि के मन की रुचि पहचान। प्रभु की जैसी रुचि होती है उसके अनुसार ये लीला रचते हैं, रचाते हैं। लगता है कि इस घटना को बहाना बनाकर इस माध्यम से प्रभु पातिव्रत्य की महिमा को प्रकट करना चाहते थे। त्रिदेवों का त्रिदेवत्व, त्रिदेवियों का त्रिदेवित्व अपनी अपनी जगह पर बहुत ऊंचा स्थान रखता है, लेकिन पतिव्रता के अर्थ में नारद जी ने अनुसुईया को शिरोमणि कह करके वर्णन किया। इससे उन तीनों देवियों के मन में स्पर्धा का भाव आ गया। होंगी पतिव्रता, लेकिन क्या हमसे बढ़ चढ़ करके पतिव्रता हो सकती है? नारद जी ने कहा लोग तो ऐसा ही कहते हैं। अब तो तीनों ने निज निज पति प्रेरे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। एक समय मुनि नारद जी ने अद्भुत खेल रचायो, उमा रमा ब्रह्माणी को घर घर जाके उकसायो। सती शिरोमणि अनसुईया ने ऐसो नाम कमायो, कि पतिव्रता में परम श्रेष्ठ यह नाम जाते गायो। सुनि नारद मुनि की बात जगी, स्पर्धा तीनन और भारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए, आप बनी महतारी। सुनि नारद मुनि की बात जगी, स्पर्धा तीनन और भारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए, आप बनी महतारी। तीनों के हृदय में स्पर्धा जगी और तीनों ने निज निज पति प्रेरे कि कठिन परीक्षा लीजिए। अनसुईया किम सती शिरोमणि, ये कैसे सहज पति है। ब्रह्मा विष्णु महेश चले, सन्यासी वेश धरिए। द्वार पहुंची एक संग, सती से बोले कि भिक्षा दीजिए। जब लखी खोल पट खड़े द्वार, सन्यासी तीन भिखारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए, आप बनी महतारी। जब लखी खोल पट खड़े द्वार, सन्यासी तीन भिखारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए, आप बनी महतारी। तीनों अपने अपने लोक से, ब्रह्मा सत्यलोक से, भगवान शंकर कैलाश से एवं भगवान विष्णु अपने वैकुंठ से चल पड़े। चले तो अलग अलग, किंतु पहुंचे एक साथ माता अनुसुईया के द्वार पर। और तब पहुंचे जब श्री अत्रि ऋषि अनुसुईया जी के पतिदेव तपस्या में रत थे।
घर में माता अनसुईया थी। तीनों ने पहुंचकर आवाज लगाई। माता ने पूछा कौन? किवाड़ खोलकर देखा 3 सन्यासी खड़े, काशाय वस्त्रधारी 3 सन्यासी खड़े हैं। पूछने लागी आय सुदेव हमारे योग्य कोई सेवा? क्या है आपकी सेवा की जाए भगवान, कैसे पधारे, आज्ञा कीजिए। पूछने लागी आय सुदेव हमारे योग्य कोई सेवा? भिक्षा दीजिए देवी हमें, अस बोले तब ही त्रिदेवा। देवी हम 3 सन्यासी आपके द्वार पर अतिथि रूप में उपस्थित हैं, हमें भिक्षा दीजिए। कैसी भिक्षा चाहिए कहिए? अन्न दुग्ध फल मेवा, बनी रसोई कच्ची पक्की भोजन या कि कलेवा। अन्न असिद्ध चून चावल घृत अथवा शाकाहारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। अन्न असिद्ध चून चावल घृत अथवा शाकाहारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यह कथा अनोखी परम सती अनसुईया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यह कथा अनोखी परम सती अनसुईया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। क्या आज्ञा है भगवान, क्या सेवा करूं? कहा कि भिक्षा दीजिए। माता ने पूछा कैसी भिक्षा चाहिए? आप अन्नहारी हैं तो अन्न दूंगी, फलाहारी हैं तो फल दूंगी, पयाहारी हैं तो दुग्ध की व्यवस्था करूंगी, कच्ची रसोई चाहिए तो कच्ची प्रस्तुत करूंगी, पक्की चाहिए पक्की रसोई प्रस्तुत करूंगी। कच्चा राशन सामान लीजिएगा तो राशन सामान दूंगी, बनी बनाई रसोई चाहिए तो बनी बनाई रसोई दूंगी। चून चुटकी लीजिएगा तो चून चुटकी दूंगी, भरपेट का सीधा सामान लीजिएगा तो भरपेट का सीधा सामान दूंगी। मधुकरी टुकड़ा भिक्षा लीजिएगा तो आंशिक भिक्षा दूंगी। भरपेट बैठ करके जीमना चाहेंगे तो बिठाकर भरपेट जिमाऊंगी। सामान्य स्वल्पाहार कलेवा के रूप में लेना चाहेंगे, कैसी भिक्षा आपको दूं? बोले अतिथि जिमावो कुछ भी जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु शर्त है एक दीजिए वस्त्रहीन होए भिक्षा। जो आपकी इच्छा हो जिमा दो, हमारा पेट भरना चाहिए, भरपेट भिक्षा लूंगा। लेकिन एक शर्त है, वस्त्रहीन होकर भिक्षा दीजिए। घबरा गई अनसुईया हैं? बोले अतिथि जिमावो कुछ भी जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु शर्त है एक दीजिए वस्त्रहीन हुए भिक्षा। सुनी अनसुईया सोचन लागी ये तो आई कठिन परीक्षा। कैसे ये सन्यासी हैं और कैसी इनकी शिक्षा। ये कैसे सन्यासी हैं? सन्यासी के लिए तो नियम है कि किसी स्त्री के सामने न जाए,
जाए तो उनसे बात नहीं करें। प्राकृत नारी की कौन कहे? किसी कागज में नारी का चित्र बना हो तो उधर न देखें। काठ की बनी हुई स्त्री कठपुतली जिसको कहते हैं उधर न देखें। और ये कैसे सन्यासी है कि एक पतिव्रता नारी से कहते हैं वस्त्रहीन होकर के भिक्षा दो, नग्न होकर के भिक्षा दो। निर्वस्त्र होए भिक्षा देगी किम कोई पतिव्रता नारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। निर्वस्त्र होए भिक्षा देगी किम कोई पतिव्रता नारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। लगता है ये सही सन्यासी नहीं है। सन्यासी रूप में पधारे हुए छद्म वेशधारी कोई और है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? है रहस्य कोई अवश्य, है रहस्य कोई अवश्य, ये है न सत्य सन्यासी। देखूं तो नेक ध्यान धर के ये कौन कहां के वासी। यदि मैं संकल्प पूर्वक अंतर्मुख होकर के देखूंगी तो मेरे हृदय के आईने पर झलक जाएगा ये है कौन। कोई रहस्य है रहस्य कोई अवश्य, ये है न सत्य सन्यासी। देखूं तो नेक ध्यान धर के ये कौन कहां के वासी। थोड़ी देर के लिए अंतर्मुख हुई, झट समझ गई पतिव्रत प्रभाव विधि विष्णु शंभु कैलाशी। आए हैं लेन परीक्षा मेरी इनकी प्रेरक उमा रमासी। भई किम कर्तव्य विमूढ़ मन ही मन सोचन लगी बिचारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। विमूढ़ मन ही मन सोचन लगी बिचारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। समझ गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। अपनी अपनी पत्नी से प्रेरित होकर मेरे पातिव्रत की तप पुण्य लेकर चले जाएंगे। नियम है, गृहस्थ बाध्य है आने वाले प्रिय और पूज्य अतिथि का सम्मान करने के लिए, चोर डाकू का सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं है। प्रिय और पूज्य अतिथि का सम्मान करने के लिए गृहस्थ बाध्य है। यदि नहीं करता है तो उसका पुण्य लेकर वह समागत अतिथि चला जाता है। तो आज दोनों तरफ से खतरा है, घाटा है। वस्त्रहीन हो भिक्षा दूतो धर्म पतिव्रत जावे। नाही कर फटकारू तो गृहपति को पुण्य नसावे। करनो चाहिए कैसे कहा कछ मेरी समझ न आवे। कठिन धर्म संकट अब तो श्री हरि लाज बचावे। अब तो भगवान ही लाज बचा सकते हैं। मन ही मन शरणागत करके पति की सूरत संहारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। मन ही मन शरणागत करके पति की सूरत संहारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यह कथा अनोखी परम सती
अनसुईया की अति प्यारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। की परम सती अनसुईया की अति प्यारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी। किसी महापुरुष ने सलाह दी है, मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। प्रभु से ही प्रार्थना करो। और भी किसी का उद्गार है, आना है तो आओ, इस राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। होती है यहाँ पूरी सभी मन की मुरादें, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। अरे जीव तुझसे न जो सुलझे, तुझसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब सौंप दे बंदे। तो क्या होगा? बोले प्रभु वो समर्थ है, प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, और जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, प्रभु के दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। माता अनसुईया ने यही मार्ग अपनाया, मन ही मन प्रभु की शरणागति की नाथ। जीव इतनी कठिन परीक्षा आप लोग कैसे उत्तीर्ण हो सकेगा? एक आशा की किरण लगती है क्या? ओ नाथ सर्वेश्वर, इतनी कठिन परीक्षा लोगे तो तुम ही परीक्षक और सफल हो, नहीं तो तुम ही प्रेरणा दोगे। तुम ही जिताओगे प्रभु जन को और तुम ही स्वयं हारोगे। ऐसी भिक्षा दूं कि धाम निज सहज ही जा न सकोगे। नाथ आप ही परीक्षक बनकर आए हो, मैं आपकी शरण हूं। आप ही शक्ति दोगे, आप ही प्रेरणा दोगे, जिससे मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूंगी और दूंगी। वस्त्रहीन होकर भिक्षा भी दूंगी, और मेरे पतिव्रत की रक्षा भी होगी, और मेरे पति का तप पुण्य भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन आप झंझट में पड़ जाओगे क्या? तुम ही जिताओगे प्रभु जन को, तुम ही स्वयं हारोगे। ऐसी भिक्षा दूं कि धाम निज सहज ही जा न सकोगे। मम धर्म और पति पुण्य बचे, मम धर्म और पति पुण्य बचे, अस अद्भुत युक्ति विचारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। मम धर्म और पति पुण्य बचे, अस अद्भुत युक्ति विचारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। मेरे धर्म की सुरक्षा रहे, मेरे पति के पुण्य की सुरक्षा रहे, ऐसा सोचकर
मन ही मन संकल्प कियो, यदि सही पतिव्रत पालो। यदि मेरा पतिव्रत सही ढंग से पालित हुआ है तो, मेरा पतिव्रत सही ढंग से पालित हुआ है, इसका क्या मतलब? आगे व्याख्या है। मन ही मन संकल्प कियो, यदि सही पतिव्रत पालो। पति को छोड़ और के प्रति मन सपने हूं नहीं चालो। मन क्रम बचन काहु विधि कबहू, पति को बचन न टालो। अपने मन को पति के मन के सुच सांचे में ढालो। यही है पातिव्रत्य। यदि मैंने सही सही ढंग से पातिव्रत्य का निर्वाह किया है जीवन में, अर्थात अपने पति के अतिरिक्त और किसी के प्रति मेरा मन और मेरे नयन चंचल नहीं हुए हों, यदि मैंने मन वचन कर्म सब प्रकार से अपने पति की रुचि का ध्यान रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया है और वे मेरी कायिक वाचिक मानसिक सेवाओं से संतुष्ट हैं, तो शीघ्र होए शिशुरूप ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी। परमेश्वर पुत्र हो गए आप बनी महतारी। तो शीघ्र हो शिशुरूप ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। तो ये तीनों तुरंत के जन्मे हुए बालक सरीखे हो जाएं। ऐसा करने से क्या होगा? नारी का दो स्वरूप होता है। पति के प्रति वह पत्नी है, तो पुत्र के प्रति वह मां है। मां अपने पुत्र को छाती का पर्दा हटाकर दूध पिलाती है तो उतनी दूर नग्न हो गई, वस्त्रहीन हो गई। और यदि वस्त्रहीन होकर भिक्षा करा देती हूं इन्हें नन्हा मुन्ना बना करके, तो मां यदि बेटे को दूध पिलाती है तो इससे उसका धर्म नहीं जाता है। तो अगर ये तीनों तुरंत के जन्मे हुए बालक सरीखे हो जाएं, तो मैं इनको अपनी छाती का दूध पिला दूंगी, भिक्षा हो जाएगी, वस्त्रहीन भिक्षा हो जाएगी और मेरा धर्म भी सुरक्षित रहेगा, मेरे पतिदेव का तप पुण्य भी सुरक्षित रहेगा। ऐसा संकल्प किया, ये तीनों तुरंत के जन्मे हुए बालक जैसे हो जाएं। सती का संकल्प था, इसलिए करत मात्र संकल्प त्रिदेवन बाल रूप प्रगटायो। निरखत अनसुईया के ही वात्सल्य भाव उमगायो। उमड़ो हृदय क्षीर सागर माता ने गोद उठायो। तार कंचुकी तीनन को छाती को दूध पिवायो। तीनों तुरंत के जन्मे हुए बालक सरीखे हो गए। माता ने उन पर दृष्टि डाली, हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया, छाती में क्षीर सागर उमड़ आया और बारी बारी तीनों को उठा उठाकर अपनी छाती का पर्दा हटा करके दूध पिला दिया। हो गई अनावृत भिक्षा और माता ने बाजी मारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। बाजी मारी परमेश्वर जिनके यह कथा अनोखी परम सती अनसुईया की अति प्यारी।
परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यह कथा आखी पर सती दुनिया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। छाती का पर्दा हटाया, अनावृत हो गई, दूध पिलाया, भिक्षा हो गई। जैसे भिक्षार्थी वैसी भिक्षा। दांत वाले होते तो अन्न फल फूल इत्यादि देती, लेकिन बिना दांत वाले भिक्षार्थी है, इसलिए दूध पिलाकर तृप्त कर दिया। आए जिनकी लेन परीक्षा वे उत्तीर्ण भई हैं, लेकिन परीक्षकों की हुलिया अब तो और बदली गई है। पहले ब्रह्मा थे, विष्णु थे, शिव थे, और अब बीच में सन्यासी हुए, और अब सन्यासी से भी हुलिया और बदल गई, तुरंत शिशु रूप हो गए। आए जिनकी लेन परीक्षा वे उत्तीर्ण भई हैं, परीक्षकों की हुलिया अब तो और बदली गई है। तीन पाल ने प्रगट मातु तीनन को घाल लई है, भक्त और भगवत की होड़ में भक्त सदा विजयी है। माता तो जीत गई, लेकिन ये तीनों अब सामर्थ्य नहीं अब लौटन की, सामर्थ्य नहीं अब लौटन की, जोरदार है गिरफ्तारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। सामर्थ्य नहीं अब लौटन की, जोरदार है गिरफ्तारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। जोरदार गिरफ्तारी हो गई। परीक्षक बन के आए थे, लेने को आए थे, वो तो उत्तीर्ण हो गई, लेकिन अब इन तीनों की परीक्षा प्रारंभ हो गई। अब धाम कैसे जा सकोगे? तब पुत्र, हाँ, माता ने तीन पालने प्रकट किए, और एक एक पालने में तीनों को झुला लिए, ओढ़ा लिया, और चित्रकूट वासी गाते हैं, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बंद करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बंद करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। भिक्षाहित आए प्रभु बन के सन्यासी, आए प्रभु बन के सन्यासी, भिक्षाहित आए प्रभु बन के सन्यासी, तज के वैकुंठ सत्यलोक और काशी, तज के वैकुंठ सत्यलोक और काशी। भिक्षा निर्वस्त्र होके उदर माही डालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। भिक्षा निर्वस्त्र होके उदर माही डालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल
सती ने संकल्प करके धर्म निज बचाओ, सती ने करके धर्म निज बचाओ, सती ने संकल्प करके धर्म निज बचाओ, सती ने करके धर्म निज बचाओ, लालना बनाए पालना में पढ़ायो, लालना बनाए पालना में पढ़ायो, लाल इत उत मत जइयो बस पालना में हालना, दिन देव झूल रहे बन करके लालना, इत उत मत जइयो बस पालना में हालना, दिन देव झूल रहे बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बंद करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, हाथ पांव फेंक फेंक मारे किलकारी, हाथ पाँव फेंक फेंक मारे किलकारी, हाथ पांव फेंक फेंक मारे किलकारी, पाँव फेंक फेंक मारे किलकारी, छवि निहार बार बार माता बलिहारी, कभी निहार बार बार माता बलिहारी, मायापति की माया की मायापति हैं लेकिन भक्त से पाला पड़ गया, इसलिए मायापति की माया की गले अभी डालना, तीन देव झूल रहे बंद करके लालना, मायापति की माया की गले अभी डालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बंद करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बिना गर्भ औचक ही तीन पुत्र पाए, तीन पुत्र पाए, बिना गर्भ औचक ही तीन पुत्र पाए, तीन पुत्र पाए, अत्रि मुनि लीला लखी फूले ना समाए, गावे गुण भक्त जन तन मन को ख्यालना, तीन देव झूल रहे बंद करके लालना, भक्त जन तन मन को ख्यालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बंद करके लालना, ये सारी घटना घटी उस समय अत्रि ऋषि तपस्या में लग रहे थे। बाद में तपते उठी मुनि अत्रि पधारे और पूछन लागे ब्योरा, कहिए देवी पालने झुलावहु ये अहे कौन के छोरा, सबरी बात बताए सती ने श्रवणन में अमी निचोरा, बालक अहे आप ही के त्रयदेव नहीं कोई औरा, आए तीनों सन्यासी बने परीक्षा लेन हमारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए अपनी महतारी, आए तीनों सन्यासी बने परीक्षा लेन हमारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी,
अत्रि ऋषि तपस्या से उठकर आए, पूछे देवी ये तीनों कौन हैं जिन्हें पालने में झुला रही हो? कहा कि आपके बालक हैं भगवान। अरे हद हो गई, गर्भ की कोई चर्चा नहीं और एकाएक बालक प्रकट कर लिए, और वो भी एक नहीं तीन। कहीं अत्रि हो धन्य देवी, लीला की गति अति झीन, बिना गर्भ के बालक प्रगटे सो भी एक नहीं तीन। और ये ही रचना पालनादि तज शिशु चरित्र में लीन, पातिव्रत्य के सन्मुख प्रभुता तज के भय अधीन। अब फेंकत नन्हे हाथ पांव और खेलत दे किलकारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए अपनी महतारी। अब खेलत नन्हे हाथ पांव, खेलत दे किलकारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए। ये तो चित्रकूट कुटिया की बात है। अब चलिए उधर पुत्र में करती प्रतीक्षा तीनों उमा रमा ब्रह्माणी के लिए परीक्षा आवत हुई है, लख विलंब घबरानी। इतनी देर कैसे लगी? लोक हमारो सुनो प्रभु बिन सुनी लगे जिंदगानी। बोले नारद कि गयो तीर अब खेचत रहो कमानी। बोले नारद गयो तीर अब खेचत रहो कमानी। अरे हुआ क्या? कहा कि पातिव्रत बस भयनाथ वहां चले नेक तुम्हारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। पातिव्रत बस भयनाथ वहां चले नेक तुम्हारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। तीनों चिंता कर रही हैं, अब तक क्यों नहीं आए? क्या हो गया? अरे वे नहीं आए तो कम से कम उनका कोई पत्र, कोई समाचार तो आता, कोई घटना तो नहीं घट गई। इतने में नारद जी पहुंचे, पूछ बैठी वो कहां रह गए? बोले जहां भेजे गए हैं वहीं रह गए। क्यों? कहा कि परीक्षक बन करके गए थे, जिनकी परीक्षा लेने गए थे वो तो उत्तीर्ण हो गई और अब इनकी परीक्षा शुरू हो गई है। क्यों? बोले माता अनसुईया ने पातिव्रत्य के प्रभाव से इन्हें नन्हा बालक बनाकर पालने में पौड़ा लिया है, झुला रही हैं। अब वहां से उठने लायक और चलने लायक नहीं रह गए हैं जो यहां तक आ सके। वो आएंगे कैसे? बोले नारद बोली तीनों नारद से अब कोई युक्ति बताओ। नारद बोले कि भेजी जैसे वैसे ही जाए के लाओ। वे तो बने पुत्र तीनों तुम जाके बहू कहावो। घूंघट मारी सासु पग लागो तब आशीष शुभ पाओ। शिष्ट ढंग से जइयो
शिष्ट ढंग से जियो, ना तो तुम बनो सुख सारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बड़ी महतारी। जिस ढंग से जियो, ना तो तुम बनो सुख सारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए अपनी महतारी। वो अपने से आने लायक स्थिति में नहीं रह गए हैं, जा करके लाना पड़ेगा। और जाने का तरीका बताऊं, शिष्ट ढंग से जाना नहीं, कहीं अगर नारेबाजी करती गई जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, घूंघट मार के जइयो, क्योंकि वे पुत्र बन गए हैं तो तुम बहू कहलाओगी। और पहले पता लगा लेना कि माता भजन ध्यान में हो तो छेड़छाड़ मत करना, फुर्सत में हो तो धीरे से किवाड़ खटखटाना, पूछे कौन, नाम मत बताना, कहना कि आपकी बहुएं। और जब किवाड़ खोल के बाहर आवे तो घूंघट मारे मारे और अपने अंचल से उनके चरणों की धूल ले ले करके अपने माथे से लगाना, शायद प्रसन्न हो जाए तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, कहीं हल्ला गुल्ला करती गई पातिव्रत्य के गुमान में कि हम तुमसे कम नहीं हैं, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनको लालना बना के पालना में झुला रही हैं और तुम हल्ला गुल्ला करती जाओगी तो तुम्हें तोता मैना बना के पिंजड़े में धर लेंगे। क्या करे बेचारी। पहुंची तीनों एक संग, डरी डरते डरते मधुर आवाज लगाई। खोल कपाट कहे अनसुईया कि कौन हो कैसे आई। बोली कि बहू आपकी कही तीनों पद रजले शीस चढ़ाई। रहो अखंड सुहागवती माता से आशीष पाई। अब ये पांव लगी चल ही रही थी, तब तक अत्रि ऋषि फिर तपस्या से उठ के आए और पूछत आए अत्रि, पूछत आए अत्रि, ये तीनों को है घूंघटवारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बड़ी महतारी। पूछत आए अत्रि, ये तीनों को है घूंघटवारी। परमेश्वर जिनके पुत्र आप बड़ी महतारी। यह कथा अनोखी परम सती अनसुईया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बड़ी महतारी। यह कथा अनोखी परम सती अनसुईया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बड़ी महतारी। देवी ये तीनों कौन है? बोली बिहसी सती अनसुईया, ये है आपकी बहुएं। घूंघट काढ़े खड़ी पीठ दे, क्योंकि हृदय बहुत सकुच हुए। बोली बोले ही हुलसाए अत्रि मुनि, अधर मधुर मुस्कुए। हाथ हाथ भर छोरे आई सात हाथ की नुहें। आहा, क्या रचना रचाई गई है। खेलो अद्भुत खेल यह नारद अजब खिलाड़ी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बड़ी महतारी।
खेलो अद्भुत खेल है नारद अजब खिलाड़ी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। धन्य हो देवी, बिना गर्व के एकाएक बालक प्रकट कर लिए, सो भी 3, और हाथ हाथ भर के छोड़ा और साथ साथ हाथ की बहुएं बुला ली। ब्रजवासी कहावत कहते और साथ साथ हाथ की बहुएं बुला ली। ब्रजवासी कहावत कहते हैं, पुआ न पापरी झट बहु आपरी, न बरीछा न तिलक न शादी न ब्याह, 3 बहुएं आए परी। खैर चलो, सास और बहू के बीच में बड़े बूढ़े का क्या काम। सास बहू के बीच हमारो उचित नहीं है रहनो, तपित गए अति मुनि करके अपनो भाग्य सरहनो। अन्यत्र सुयोग्य पति पाकर पत्नी अपना भाग्य सराहती होगी, लेकिन आज अनसुया जैसी पतिव्रता शिरोमणि पत्नी पाकर अत्रि मुनि ने अपना भाग्य सराहा। आहा, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे अनसुया सरीखी पत्नी प्राप्त है जो ऐसे धर्म संकट की परिस्थिति में अपने पातिव्रत्य की रक्षा भी कर लेती हैं और अपने पति के तप पुण्य की भी रक्षा कर लेती हैं। सास बहू के बीच हमारो उचित नहीं है, बल्कि मिले हमें पति हमरे चक्र त्रिशूल कमंडल धारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। मिले हमें पति हमरे चक्र त्रिशूल कमंडल धारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। अब हमें हमारे पति मिल जाए। माता बोली कि है ही तुम्हारे, उठा उठा ले जाओ। आगे हम पहचानेंगे कैसे, तीनों तो एक जैसे लग रहे हैं। कल सवेरे तक राजा राम जी दाढ़ी मूछ के साथ थे। हजाम आया, हजामत करा ली, गुरुदेव के सामने गए। गुरुदेव ने समझा कि अभी अभी कोई बाहर से आए हैं, और जब बोले तो बोले अरे राजा राम। बोले हाँ, अरे पान तो पहचान नहीं पाए, केवल दाढ़ी मूछ की सफाई से पहचानना कठिन पड़ गया। और ये तो अपना ब्रह्मापना, विष्णुपना और रुद्रपना छोड़कर नन्हे नन्हे शिशु बन चुके हैं, अब कैसे पहचान होगी। कहा कि शंख चक्र गदा पद्म से, कहा कि नन्हे नन्हे हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और त्रिशूल और डमरू ले और कमंडल और रुद्राक्ष लेकर के ये पालने में पड़ेंगे थोड़े, वो तो सब वही विसर्जित हो चुके हैं। माता ने सबके आयुध जुगा करके रखे हैं। हाँ, कहा कि माता पहचान नहीं आ रही है कि इन तीनों में कौन इनके हैं, कौन मेरे हैं और कौन इनके हैं। माता बोली कि हैं ही तुम्हारे, उठा उठा ले जाओ। रहो सुखी निज निज लोकन में, सेवा में मन लाओ। नारद के गुण गाओ, पुण्य अपनो सौभाग्य मनावो। बोली तीनों माता हमको अब न अधिक लजवाओ। अब ज्यादा हमें लज्जित न करें माता जी। बोले इसमें लज्जा की क्या बात है, अपने दूल्हा के लिए आई हो, तुम्हारे दूल्हा तुम्हारे सामने है, अपने अपने दूल्हा उठा करके ले जाओ, इसमें लज्जा की क्या बात है। तो कहती है कि लज्जा की बात यह है कि छुपके ले जाए, अंधेरी रात में ले जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन दहाड़े और जब पति को यूं लेकर चलेंगी
तो बाट निगो नारद बैठी करावे हंसी प्रचारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। बाट निगो नारद बैठी करावे हंसी प्रचारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। अपने अपने पति को लेकर के चलोगी तो इसमें हंसी की क्या बात है? कहा कि माता नारद रास्ते में बैठा हुआ है और यहीं से हल्ला मचाएगा, उसके जैसा प्रचारक कोई है नहीं विश्व में। यहीं से हल्ला मचाएगा कि देखो दुनिया वालों अद्भुत जोड़ी ले निहारी। हाथ हाथ भर दुल्हा नर है और 7 हाथ की नारी। माता बोली कि अपनी बारी से कुछ लगत मन भारी। अरे हमारी बेरी नाही कछ मन में सोची और विचारी। और को उपहास मधुर और निज हासी लागे खारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। और को उपहास मधुर निज हासी लागे खारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। नारद जी अल्लाह मचाएगा, दुनिया वालों देख लो, ऐसी दुल्हा दुल्हन की जोड़ी तुमने कभी देखी नहीं होगी। हाथ हाथ भर के दुल्हा, 7 हाथ की दुल्हन अपने अपने दुल्हा को गोदी में लेके जा रही है, देख लो तो हंसी तो होगी हमारी। माता अनुसुईया ने कहा कि आज अपनी हंसी की बात आई, अपने उपहास की बात आई तो तुम्हें शर्म आ रही है। और जब तुमने अपने अपने पति को प्रेरित किया था कि सन्यासी बनकर जाओ और उसे नंदी होकर के भिक्षा देने को कहो, तो उस समय मेरा क्या फजीता हो रहा था इस पर तनिक तुमने विचारा? औरों का उपहास हो तो अच्छा लगेगा और अपनी हंसी होने की बारी आई तब अपनी हंसी खारी लगने लगी। ठीक है, तुम पतिव्रता हो, बढ़िया है, लेकिन कहीं त्रिदेवी माता हमसे भूल भई अति भारी। कृपा करिए अब ढरी दयामयी क्षमिए चूक हमारी। माता बोली कि बनी रहो पतिव्रता प्राण पति प्यारी, लेकिन रखो ख्याल कुछ और नूह को तुम मिले प्रतिष्ठा भारी। ठीक है, किसी से होड़ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी रफ्तार बढ़ाइए। आगे बढ़े हुए को पीछे ढकेल करके आगे बढ़ने की कोशिश करना अच्छा नहीं है। ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम ऊपर उठो, ऊपर उठे हुए माने जाओ। लेकिन ऊपर उठे हुए को दबोच करके नीचे पटक करके और हम झंडा ऊंचा रहे, हमारा ये धर्म की बात नहीं है। भूल हो गई, भूल कबूल कर ली। कहा कि हाँ, अब क्या चाहती हो? पकड़े कान त्रिदेविन ने, पकड़े कान त्रिदेविन ने, माँ तुम जीती हमारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए
आप बनी महतारी। पकड़े कान ने माँ तुम जीती हनुहारी। सर्वेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। माता हमें हमारी भूल समझ में आ गई, हमने अपनी भूल कबूल कर ली, अब कृपा करिए। हुए प्रसन्न माता बोली, हुए प्रसन्न माता बोली, अब क्या चाहिए सो बोलो। बोली तीनों कि पति के बंधन माता अब तो खोलो। मां ने पुण्य संकल्प कियो प्रभु पहले जैसे ओलो। अपनी अपनी शक्ति सहित मम हृदय प्रेम रस घोलो। प्रभु प्रगट होए, माता ने पुनः संकल्प किया यदि मेरा पातिव्रत सही ढंग से पालित है तो ये तीनों अपने पूर्व स्वरूप में प्रकट हो। संकल्प साकार हुआ। प्रभु प्रगट होए निज शक्ति सहित कहें बलिहारी बलिहारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। प्रभु प्रगट होए शक्ति सहित कहें बलिहारी बलिहारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। तीनों तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए, अपने अपने वस्त्र आभूषण आयुधों सहित, और बोले माता हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अपनी अपनी शक्तियों से संयुक्त होकर के कहने लग गए, माता तुम्हारे पातिव्रत पर हम प्रसन्न अतिशय हैं। जो चाहिए वर मांग ले, हम एक रूप बस त्रय हैं। देखने में हम तीन जरूर लगते हैं लेकिन हम तीनों एक हैं। जो चाहिए वर मांग ले, हम एक रूप बस त्रय हैं। बोली अनसुईया माता यदि मोह पे सदैव हृदय है, तो विधिवत पुत्र बने मेरे तीनों से यही विनय। कही एव मस्तु अंतरहित भय, तीनों निज को न्योछारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। कहिए मस्तु अंतरहित भय, तीनों निज को न्योछारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। श्री हरे नमः। तीनों ने कहा माता आपके पातिव्रत धर्म पालन से हम बहुत प्रसन्न हैं, आपकी जो इच्छा हो वर मांगिए। तो माता ने कहा कि प्रभु यदि प्रसन्न है तो अब तक हमने जबरदस्ती आपको पुत्र बना करके पालने में झुलाया, अब आप अपनी राजी राजी प्रसन्नता पूर्वक विधिवत मेरे गर्भ से प्रकट होकर मेरे पुत्र कहलाइए। तीनों ने एवमस्तु कहा ऐसा ही हो। उस समय तो अंतर्धान हो गए, लेकिन बाद में समय पाए सुत तीन भय, अनसुईया मात उदर से, विष्णु अंश से दत्तात्रेय प्रभु और दुर्वासा शंकर से। विष्णु अंश से दत्तात्रेय प्रभु दुर्वासा शंकर से।
ब्रह्मा जी के अंश चंद्रमा जासुवंश यदुवर से, जो इनके गुण गावे ध्यावे तिन्हीं पाप नहीं परसे। नारायण प्रभु की कृपा नेह निधि है अवध बिहारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी मतारी। नारायण प्रभु की कृपा नेह निधि है अवध बिहारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी मतारी। यह कथा अनोखी परम सती अनुसुईया की अति प्यारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। कथा अनोखी परम सती अनुसुईया की अति प्यारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी मतारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राम कृष्ण भगवान की जय। के अंश से चंद्रमा के पुत्र बुध के पुरूरवा के वंश में आगे चलकर पूर्व वंश में कौरव पांडव और एवं यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण, ये चंद्र वंश है। इसी वंश की एक शाखा में श्री विश्वामित्र जी भी हैं। पूरी वंश परंपरा बताने की अभी आवश्यकता भी नहीं है, जिन्हें जिज्ञासा होगी समझेंगे, बता दिया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, श्री विष्णु भगवान के अंश से श्री दत्तात्रेय भगवान जो 24 अवतार में एक है, और श्री शंकर जी के अंश से श्री दुर्वासा जी हुए, जिनसे अपनी सनातन संस्कृति वाले प्राय परिचित हैं। जैसे नारद बाबा समय समय पर उछल आते हैं प्रभु की लीला में इस विश्व मंच पर, ऐसे ही दुर्वासा जी भी समय समय पर भक्तों का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए अथवा भगवान के संकल्प पूरा कराने के लिए कभी कभी राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम,
श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री प्रयागदास भैया की जय।